नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा गौतम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि भाई जो आपका केवीएस का पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस रहेगा और एचपीएससी स्क्रीनिंग का जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है ऑलमोस्ट आप लोगों का सेम है। और ये देखिए मेरे पास ये प्रिंट आउट है, निकलवाया है मैंने, और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि भाई आप अपना जो प्रिंट आउट है, ठीक है, अगर आपने केवीएस के लिए अप्लाई कर रखा है तो केवीएस का भी जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए। और अगर आपने एचपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसका भी सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपकी टेबल पर होना चाहिए। और वहाँ से आपको फिर टॉपिक चेक करने हैं और ये चेक करते रहना कि भी कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो अच्छे से आपकी हो जाएगी। तो देखिए जो ये आज का हमारा टॉपिक है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द वाउचर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एचपीएससी की, तो ये मेरे सामने एचपीएससी का है। तो पार्ट इस एचपीएससी का भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है सिलेबस है, और सेम आपका केवीएस का भी। तो यहाँ पे जो पार्ट सेकंड है एचपीएससी का, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर देखिए आपका जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है इसमें आपका वाउचर्स गिवन है, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट ये है कि भी कभी हमारा केवीएस का सिलेबस अलग हो और जो एचपीएससी का वो अलग हो। आपका अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो अलग देखने को मिलेंगे, तो वह मैं आपको अलग भी करा दूंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये आपका जो सिलेबस है ये केवीएस का है, तो केवीएस के अंदर भी आपका सेम ये गिवन है। रिकॉर्डिंग जो थर्ड यूनिट वाइज अगर हम चले, यहाँ पे यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट एक तरह से थर्ड चैप्टर हम बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आपका गिवन है वाउचर्स एंड द ट्रांजेक्शन। तो देखिए डिफरेंस क्या है, एचपीएससी ने तो सिर्फ सिलेबस के अंदर इतना लिख के छोड़ दिया कि भैया आपका क्या आएगा, वाउचर्स आएगा, ट्रांजेक्शन, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन लिख दिया, फिर उसके आगे थोड़ा सा और बता दिया कि भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी आपको करना। केवीएस में थोड़ा डिटेल में सिलेबस बता रखा है, फिर वाउचर्स करना, फिर प्रिपरेशन ऑफ द वाउचर्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एचपीएससी ने हमारा वाउचर्स दिया है तो हम सिर्फ वाउचर्स का मीनिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम वाउचर्स को डिटेल में करेंगे, और डिटेल में करेंगे तो केवीएस का अपने आप फॉलो हो ही जाएगा। और डिटेल में तो आपको करना ही है, केवीएस का भी करना है और आपका जो एचपीएससी का भी, क्योंकि यहाँ पे जो केवीएस का इसमें तो स्पेशली लिखा भी है कि भाई जो आपका सिलेबस है उसके अंदर जो कंसेप्ट रहेंगे वो इंक्लूड करके चले एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई का जो आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस है। लेकिन उसकी आपको डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो डेप्थ का मतलब क्या है कि भाई हमें पूरा डिटेल में जानना है, जस्ट हमें ये नहीं कि भाई मीनिंग पता है, उसका हमें आगे पीछे सब उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो इसलिए मैं आज ये सिलेबस आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही सिलेबस है मेरे पास। तो आप लोग भी चेक कर सकते हो, ये मत सोचना कि नहीं ये तो बस सिर्फ एचपीएससी के अंदर है तो हम केवीएस वाले क्यों करें, या फिर केवीएस का ये सिलेबस है और एचपीएससी का नहीं है। तो दोनों का ही सेम है, ठीक है। तो दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियोज हेल्पफुल है, जो मैं आप लोगों को अभी जो सिलेबस करा रही हूँ, तो दोनों का ही मैं आप लोगों को करा रही हूँ, एचपीएससी का भी और केवीएस का भी। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द वाउचर। तो देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, वाउचर्स क्या है, जो यहाँ पे अभी बोर्ड पे है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो नोट्स से साथ के साथ बना के चलना। फिर जब आपका एग्जाम आएगा तो उस टाइम रिवीजन जब आप करोगे, रिवाइज करोगे, उस टाइम ये नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन और एन इवेंट इज नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये क्या बोलता है कि भाई एक बिजनेस के अंदर न्यूमरस ट्रांजेक्शन की जाती है, तो एक डॉक्यूमेंट है जो क्या प्रोवाइड करेगा, एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसका एविडेंस है हमारे पास, या ये इवेंट हुआ है इस बिजनेस के अंदर, उसका एविडेंस है। तो जो एविडेंस प्रोवाइड कराया ना जिस डॉक्यूमेंट ने, उसी डॉक्यूमेंट को बेसिकली क्या बोल दिया, सोर्स डॉक्यूमेंट बोल दिया, या फिर उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोल दिया। जैसे हमने क्या किया, मुझे फीस देनी थी, ठीक है, कॉलेज में मुझे फीस देनी थी और मैं फीस दे के आ गई, तो अब मेरे पास उसका क्या एविडेंस है, तो कॉलेज वाले मुझे क्या देंगे, एक रिसीट मुझे देंगे, ठीक है, या वे मुझे देंगे, या फिर मुझे कस्टमर से पैसा मिलना था, ठीक है, तो मुझे पैसा रिसीव हुआ, तो भाई वहां पे मैंने उसको क्या दी, या मुझे क्या है रिसीट मिली, तो वो एक क्या एविडेंस है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो देखिए जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो वहां पे जो हमें
जो भी हमने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद जो बिल हमारे पास आएगा, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन हुई है वो बिल क्या है, उसका एविडेंस है। अगर घर पे आने के बाद मम्मी हमसे पूछती है कि भाई 10,000 रुपये तुम कहाँ लगा के आए, अगर हमें ऐसे ओरली बताएंगे कि यहाँ पे इतना, तो शायद विश्वास ना करें। लेकिन अगर मैंने वो बिल दिखा दिया तो हमारी जो मम्मी है उसको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये एविडेंस, इसने प्रूफ दे दिया, ये बिल है कि भाई इतने इसने यहाँ पे खर्च किए, इतने यहाँ पे खर्च किए। तो बेसिकली हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स का मीनिंग हमारा क्या है कि भाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करेगा एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसका सबूत है हमारे पास क्या एविडेंस है इस ट्रांजेक्शन का या फिर इस इवेंट्स का। तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे, या फिर इसको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, और या फिर इसको वाउचर भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है आपका वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन अगर वाउचर्स की भी डेफिनेशन हम करेंगे, मीनिंग करेंगे, तो वाउचर्स का भी आपका सेम मीनिंग यही रहेगा कि भाई वाउचर भी किसको बोलेंगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग क्या प्रोवाइड कराता है, एविडेंस, एक प्रूफ देगा, तो उसी को हम वाउचर्स कहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, या फिर हम बोल सकते हैं ये आपके एग्जाम्पल है किसके, सोर्स डॉक्यूमेंट के। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा कैश मेमो। तो देखिए जब कैश मेमो हमारा कब प्रिपेयर करते हैं, जब भी जो सेलर होगा, सेलर इसको बेसिकली प्रिपेयर करेगा, सेलर इसको बनाएगा। और कब, जब हम क्या करेंगे, जब गुड्स है, ठीक है, जब गुड्स को कैश में, तो कैश से ही आपको आइडिया हो जाएगा, जब सामान को कैश में बेचा जाएगा तो उस टाइम हमारा ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसको प्रिपेयर किया जाता है। और इसको बेसिकली क्या, कौन प्रिपेयर करेगा, सेलर। और इसके अंदर आपका पूरा डिटेल रहेगी कि भाई आपने कितना गुड्स खरीदा, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, किससे आपने जो गुड्स है किसको बेचा है, ठीक है। यहाँ पे ये सेल किया है ना हमने, सेलर ने प्रिपेयर किया कि भाई कितनी क्वांटिटी का हमने किस रेट पर, किस डेट को, किसको हमने सेल आउट किया है। तो ये सारी की सारी क्या है, और भी कैश में हमने इसको सेल आउट किया, तो पूरी डिटेल इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट हमारा इनवॉइस या फिर बिल। तो ये बेसिकली जब गुड्स, जब एक सेलर क्या करता है गुड्स को क्रेडिट पर, तो ये वर्ड ध्यान रखना, जब क्रेडिट उधार में जब बेचते हैं तो तब इनवॉइस या फिर बिल है उसको प्रिपेयर किया जाता है। और आपको याद रखना इनवॉइस या फिर बिल कौन प्रिपेयर करेगा, सेलर। और इसमें भी सेम आपका सारी की सारी डिटेलिंग रहेगी। तो ये भी बेसिकली आपका क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आपका रिसीट। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, जब भी कस्टमर से कैश मिलता है या फिर चेक मिलता है, तो अ रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। तो फिर एक रिसीट है, ठीक है, कि भाई हमें इतना अमाउंट रिसीव हो चुका है, उसके लिए हम इशू करते हैं। तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप आप सभी को पता है कि भी जब भी, ये आपका एक ऐसा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, जब भी हम बैंक के अंदर जाते हैं, ठीक है, जब भी बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे या फिर चेक डिपॉजिट कराएंगे, तो उस टाइम हम एक पे इन स्लिप दी जाती है बैंक के द्वारा, जिसको फिल करना पड़ता है, जिसमें सारी डिटेलिंग रहेगी कि भी हमने कितना कैश है, किस डेट को हम जो बैंक है इसके अंदर डिपॉजिट करा रहे हैं। और आप सभी ने उम्मीद करती हूँ कि भाई सभी ने पे इन स्लिप यूज भी की होगी। अगर नहीं की है तो आप एक दो बार खुद से जाके बैंक में पैसा है जो उसको डिपॉजिट कराइए, तो वहाँ से आपको ये पे इन स्लिप पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। सेकेंड हमारा चेक, ये चेक हमारा क्या है, चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। तो चेक का भी आप सभी को पता है कि भाई एक डॉक्यूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, ड्रॉन अपॉन द, बैंक के ऊपर ड्रॉ है, विद विच अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन द डिमांड। तो भाई चेक का आप सभी को पता है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप डिमांड करोगे, चेक लेके जाओगे बैंक में, तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है डेबिट नोट, और इससे नेक्स्ट हमारा क्रेडिट नोट। तो अब हम बात करते हैं डेबिट नोट। ये हमारा क्या है, डेबिट नोट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट है, इसको कब प्रिपेयर करते हैं, जब परचेज रिटर्न होगी। तो इट इज प्रिपेयर्ड, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट को प्रिपेयर बनाया जाता है। और इसका बेसिकली क्या इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट ऑफ द डेबिट नोट इज दैट द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर इज रिड्यूस्ड, कि भी जो सप्लायर को जो हमें अमाउंट की जो पेमेंट करनी थी वो अब हमारा रिड्यूस हो चुका है। तो इसको हमने किस लिए बनाया, परचेज रिटर्न के लिए। तो इसको कैसे याद रखना आपको, देखिए इसको समझिए। जब आपने आपका यहाँ पे क्या मतलब है, बिजनेस। जब भी हम बात करेंगे ना, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे हमने ये किया, हमने वो किया, तो यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने क्या किया, जो ओनर है उसने क्या किया, परचेज की। तो उस टाइम आप मुझे ये बताइए एंट्री क्या होगी। जब हम परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। मैं बोलती हूँ कि राम से हमने 50,000 रुपये का माल खरीदा है उधार में, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या एंट्री करूंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि मैंने क्रेडिट में परचेज किया है 50,000 का, ठीक है। लेकिन ये हमने एंट्री की,
जब हमने परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद हमने चेक किया कि भाई 10,000 रुपये का जो माल है वो डिफेक्टिव है, तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे। जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, तो देखिए हमने जो परचेज किया था उसको रिटर्न किया, किसको किया, राम को। तो अब हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और कितना, जो भी हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने परचेज किया था तो हमने 50,000 रुपये का माल परचेज किया था, तो हमें राम को 50,000 रुपये देने थे, लेकिन 10,000 का जो माल है वो हमारा डिफेक्टिव निकला। तो अब कहीं ना कहीं हमें 10,000 रुपये कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 का जो माल था उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमने राम को बेसिकली क्या कर दिया, 10,000 से डेबिट कर दिया है। तो अब हमें जो राम को पेमेंट करनी पड़ेगी वो 40,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा सप्लायर था जिससे हमने परचेज किया था, तो यहाँ पे इसलिए अब हमें जो हमने परचेज रिटर्न किया है इसका जो इफेक्ट है इसको कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेबिट नोट बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो डेबिट नोट, इसलिए इसको डेबिट नोट बोलते हैं क्योंकि हमने जो हमारा सप्लायर है जो राम है उसको क्या कर दिया, डेबिट नोट। तो जो इस एक डेबिट नोट हम बना के फिर इस डेबिट नोट के थ्रू ये पता चलेगा कि भाई हमने इतनी रिटर्न की है और अब हमारा जो सप्लायर को जो हमें अमाउंट देना वो रिड्यूस हो चुका। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये डेफिनेशन है डेबिट नोट की, यहाँ पे यही बात निकल के आई है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द परचेज रिटर्न। जब हमने परचेज रिटर्न की तो परचेज रिटर्न के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। इफेक्ट ऑफ द डेबिट नोट, जो इफेक्ट होगा डेबिट नोट का वो क्या रहेगा, दैट द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर, जो हमें अमाउंट देना था सप्लायर को, राम को हमें 50,000 रुपये देने थे, सप्लायर इज रिड्यूस, वो अब कम हो चुका, अब हमें 50,000 रुपये नहीं देने, अब हमें कितने देने हैं, 40,000। तो 10,000 रुपये से हमारा क्या हो चुका, रिड्यूस हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, डेबिट नोट, और ये हमारा क्या एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारा क्रेडिट नोट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द सेल्स रिटर्न। इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है और क्रेडिट नोट हमारा सेल्स रिटर्न के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। और इफेक्ट इसका क्या निकल के आएगा क्रेडिट नोट का, इज दैट द अमाउंट ऑफ द कस्टमर इन डेबिट नेट इज रिड्यूस। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट देना था कस्टमर को वो कम हो जाएगा। इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो। इसको कैसे, यहाँ पे हमने परचेज किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल। फॉर एग्जांपल हमने सेल किया है, यहाँ पे मैं राम को ही लेती हूँ। अब हमने राम को क्या किया, सेल आउट किया। ठीक है, तो देखिए जब हम सेल करेंगे तो तब हमारी क्या एंट्री होगी, उधार में हमने सेल किया। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ राम को हमने सामान बेच दिया, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि भाई 10,000 रुपये का माल है वो बेच दिया, तो अब राम हमारा डेटर बन चुका ना, भी राम से हमें पैसा लेना क्योंकि हमने उसको उधार में बेचा है। लेकिन वहाँ पे जब राम माल लेके गया, उसके पास राम के पास माल पहुँचा तो 2,000 रुपये का डिफेक्टिव निकला। तो अब राम क्या करेगा, 2,000 का जो माल हमें वापस कर देगा। तो जब वापस करेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, अब हमारे पास जो माल आया है, ठीक है, तो हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कि भाई 2,000 की तो सेल वापस आ गई है, टू किसके, जो राम से हमें 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन 2,000 की तो उसने वापस हमारी सेल हमने की थी 2,000 का माल तो वापस भेज दिया। तो अब हमें बेसिकली राम से कितना पैसा लेना पड़ेगा, 8,000। अब जो हमारा कस्टमर था, तो जो उससे हमें जो बेस्ट पैसा लेना था वो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 2,000 का माल तो उसने वापस कर दिया है। और तो यहाँ पे देखिए इसको क्रेडिट नोट क्यों बोला गया है, क्योंकि अब जो राम था हमारा, ठीक है, जब हमने सेल्स रिटर्न किया, जब राम ने सेल्स रिटर्न की तो उस टाइम हमें राम को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। तो इसलिए हमने क्या बना दिया, क्रेडिट नोट। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी परचेज रिटर्न था, तो यहाँ पे हमें डेबिट करना पड़ा था, तो इसलिए हमने क्या बनाया था, डेबिट नोट। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट बताए हैं। अगर आप इनके इमेज देखना चाहो कि भाई दिखने में कैसे होंगे, डेबिट नोट कैसा रहेगा, क्रेडिट नोट कैसा रहेगा, या फिर आपका इनवॉइस बिल कैसा रहेगा, आप जो एनसीईआरटी की बुक है उसको उठाइए, वहाँ पे इनका जो फॉर्मेट गिवन है। या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, वैसे तो भाई एनसीईआरटी के आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वहाँ पे भी इनकी इमेजेस आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपको एक आइडिया हो चुका। और ये सारे के सारे क्या मैंने आपको बताए हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बताए। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप मीनिंग और ये सब देखिए। तो अभी हम बात करते हैं वाउचर्स की। तो वाउचर्स देखिए, तो देखिए अब हम बात करेंगे वाउचर्स की। तो वाउचर्स का मीनिंग क्या है, तो वाउचर्स इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन।
तो ये तो सेम हो गया हमारा भी। सोर्स डॉक्यूमेंट का भी मीनिंग मैंने आपको ये बताया था कि भी सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे बेसिकली क्या, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और अ इवेंट की भी एक ट्रांजेक्शन हुई है। तो सेम यही है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंसिंग है, मतलब कि भाई वही एविडेंस है, एक प्रूफ देगा कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। तो फिर हमने सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर से फिर उसमें डिफरेंस क्या हुआ, फिर तो हम इनको सेम ही बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका सेम नहीं है, डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो देखिए क्या डिफरेंस है। व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई, एंड एविडेंस टू दैट इफेक्ट इज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड नोन एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जब आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, जिस टाइम आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उस टाइम जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर फिर बाद में हमारा वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट को ही जो अकाउंटेंट है वह उठाएगा, उसको बेस लेगा, और फिर उसके बेस पर, ठीक है, फिर हमारे क्या वाउचर्स प्रिपेयर किए जाएंगे। और वाउचर्स के बेस पर फिर आगे जो जर्नल एंट्री की जाती है वो किसके बेस पे की जाती है, वो वाउचर्स के बेस पे की जाती है। तो बेसिकली जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी पूरी डिटेलिंग रहेगी कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, हमने कितना माल किस क्वांटिटी में कहाँ से, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई थी, लेकिन वहाँ पे हमने एक तरह से इतना डिटेल में ये नहीं किया कि भाई किसको हम डेबिट कर रहे हैं किसको क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं जो वाउचर्स है, वाउचर्स के अंदर आपका पूरा डिटेलिंग रहेगी कि जो ट्रांजेक्शन हुई है तो भाई किस अकाउंट्स को हमने डेबिट करना है, किसको हमने क्रेडिट करना है। तो बेसिक जो मेन डिफरेंस इसके बीच में रहेगा वह आपका यही डिफरेंस है कि सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा प्रिपेयर किया जाएगा व्हेन द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, या एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन हुई है। लेकिन जो हमारा वाउचर्स है उसको हम लेटर ऑन और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं एक टेबल बना के आपको डिफरेंस भी यहीं पे करा दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना, उस टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स की। तो वाउचर्स की टाइप्स की बात करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको वाउचर्स का ही टाइप बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बता दिया क्या है, सेकेंड है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो अकाउंटिंग वाउचर मीन्स कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर जब जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, वाउचर्स प्रिपेयर करेगा, तो उसको हम अकाउंटिंग वाउचर्स बोलेंगे। और जो वाउचर्स है अकाउंटिंग वाउचर्स, इनकी भी आपकी 2 टाइप्स है, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। और नॉन कैश वाउचर्स को ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। तो ये नेम आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि भी नॉन कैश वाउचर्स का अदर नेम है, या नॉन कैश वाउचर्स इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको कैसे भी आ सकता है, नॉन कैश वर्ड भी मिल सकता है या फिर ट्रांसफर। तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई नॉन कैश वाउचर तो हमने पढ़ा था, अब ये ट्रांसफर वाउचर क्या है, ये आपका बिल्कुल सेम है। तो अब हम बात करते हैं कैश वाउचर। नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कैश वाउचर। तो यहाँ पे हम कौन से वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे जो अकाउंटेंट है वह वे वाउचर प्रिपेयर करेगा जिसमें क्या इन्वॉल्विंग रहेगी आपकी कैश की, जहाँ पे बात आ जाएगी, ठीक है, चाहे हमने कैश में पेमेंट किया है या फिर हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, चेक या फिर कैश की बात होगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश वाउचर उसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश और चेक। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग भी आपका यहाँ पे राइट डाउन किया है। आप चाहो तो नोट्स बना लेना, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बाद में नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो कैश वाउचर का मीनिंग क्या हुआ, कैश वाउचर मीन्स वे वाउचर जो प्रिपेयर करते हैं हम कब, एट द टाइम ऑफ द रिसीट और पेमेंट ऑफ अ कैश या फिर चेक। तो जो कैश वाउचर है इसको फर्दर आपका बाइफरकेट किया गया है 2 पार्ट्स में, या कैश वाउचर को डिवाइड किया गया है डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट। वी का मतलब यहाँ पे वाउचर्स है, ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वी से डिनोट किया है। तो कैश वाउचर को आगे 2 भागों में या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ डेबिट वाउचर्स की, तो डेबिट वाउचर्स हम कब प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड। जब अगर पेमेंट हमने की है, अगर पेमेंट की है तो डेबिट वाउचर बनाया जाएगा। क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, और जब कैश रिसीव्ड होगा तो कौन सा वाउचर्स बनाया जाएगा, क्रेडिट वाउचर्स। तो ये था आपका कैश वाउचर के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन कैश वाउचर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भी नॉन कैश, अब यहाँ पे हमारा कैश का इन्वॉल्विंग नहीं रहेगी, ठीक है, तो या फिर इसको ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। तो ये हमारे वे वाउचर्स है। वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिसके अंदर हमारा
कैश इन्वॉल्व नहीं होगा तो उन वाउचर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कैश वाउचर। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, वाउचर्स किसके बेस पे बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या रहता है, वाउचर्स का बेस है। तो यहाँ पे नॉन कैश वाउचर आप कैसे बनाओगे, जैसे मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट बताए थे, इसके अंदर आ जाएगा आपका जैसे भी इनवॉइस है आपका, ठीक है, या बिल है, इसको बेस लेंगे, क्योंकि इनवॉइस और बिल हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब हम क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड करते हैं, ठीक है। या फिर इसके अंदर हमारा डेबिट नोट आ जाएगा, क्रेडिट नोट आ जाएगा, डेबिट नोट हमारा क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो इन सब के बेस में हम क्या करेंगे, जो नॉन कैश वाउचर्स है उनको प्रिपेयर करेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कैश वाउचर्स की, तो ये इसके लिए हम कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट लेंगे, कैश मेमो हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैश मेमो हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब गुड्स को हम कैश में सोल्ड करते हैं, तो तब हमारा कैश मेमो बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो फिर उस सोर्स डॉक्यूमेंट को लेकर हम क्या बना देंगे, अपना कैश वाउचर बना लेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वाउचर। तो अभी हम बात करेंगे डिफरेंस की। यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए किसके बीच में, आपका जो डिफरेंस है वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है और वाउचर क्या है। तो देखिए अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड द वाउचर्स। इससे आपका बिल्कुल और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई वाउचर्स क्या है और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई जो मीनिंग है वो हम सेम ही कहेंगे। वाउचर्स भी एक एविडेंस का काम करेगा, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड्स करता है एविडेंस की भी एक ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है, और आपका सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपका सेम ही है, ठीक है, सिमिलर टर्म्स है। लेकिन क्या डिफरेंस है, तो देखिए आपका डिफरेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट इट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट है जो कि राइटिंग में आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल है, ठीक है, पूरी डिटेल है, जो भी इवेंट्स हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी पूरी डिटेल है किसके अंदर, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर द फर्स्ट रिकॉर्ड्स, जो हमने ट्रांजैक्शन की है। जैसे ही हम किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर्ड हमने किया, जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो हमारा क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स है अबाउट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और मैंने आपको बता दिया सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो एक ट्रांजैक्शन आपने किया उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि भी हमने क्या सामान खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, कितनी रुपीज का हमने खरीदा है, पर पीस हमारा क्या प्राइस है, ठीक है। तो पूरा डिटेल रहेगी सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वाउचर्स की, दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्या बताया, सोर्स डॉक्यूमेंट आपका बेसिकली क्या, फर्स्ट रिकॉर्ड है अबाउट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पहला रिकॉर्ड तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट को ही बेस लिया, सोर्स डॉक्यूमेंट को हमने उठाया, उसको बेस लिया, और उसी के बेस पर हमने क्या किया है, जो वाउचर्स है इनको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड मीन्स वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड आर बेसिस फॉर द जर्नल एंट्री। अब हमें जो जर्नल एंट्री की जाती है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो जर्नल एंट्री की जाएगी, वो किसके बेस पे की जाएगी, वो वाउचर्स के बेस पे की जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट किसके लिए बेस है, वाउचर्स के लिए, और वाउचर किसके लिए बेस हो जाएंगे, आपका जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर प्रिपेयर किए जाएंगे, और वाउचर्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो जर्नल एंट्री है वो हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, मैंने बता दिया सारी की पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी एक ट्रांजेक्शन की, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। बट अगर मैं वाउचर्स की बात करती हूँ, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। तो जो हमारे वाउचर्स है, तो वाउचर्स में जो मेन फोकस रहेगा वो किस चीज पर रहेगा, वो रहेगा कि भी हमने व्हाट इज टू बी डेबिटेड, हमने क्या डेबिट करना है, एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड, और हमने क्या क्रेडिट किया। तो जो वाउचर्स है इसका मेन फोकस डेबिट और क्रेडिट पर रहेगा, कौन सा अकाउंट हमने डेबिट किया है, कौन सा हमने क्रेडिट किया है, फुल जो डिटेल आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी वाउचर्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो डिटेल इंफॉर्मेशन है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जो फुल डिटेल्स है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो किसका काम करेगा, एक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन की, हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, उसका एविडेंस के रूप में ये काम करेगा। और यहाँ पे अगर मैं वाउचर्स की बात करती हूँ तो वाउचर्स को भी हम एविडेंस बोल सकते हैं, लेकिन इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि हम जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हमें करेक्टली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमने वाउचर्स हमने बनाए हैं, वाउचर्स
के अंदर से ही देखकर या वाउचर्स के बेस पे ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमने वाउचर्स से करेक्ट प्रिपेयर किए हैं तो जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजैक्शन की वो भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो आपका बिल्कुल मेन डिफरेंस है ना, अगर कुछ भी ना याद रहे तो ये दो बातें याद रख लेना, उससे आपका डिफरेंस है वो हमेशा आपको याद रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट का और वाउचर्स का। क्या, जो लास्ट है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा कब बनता है, जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन की है, तो ट्रांजेक्शन के टाइम पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। और वाउचर्स हम कब बनाएंगे, एट द टाइम ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जब हमें ये है कि भी हमें जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, एंट्री हमें करनी है, तो उस टाइम हमारा बेसिकली क्या बनता है, वाउचर्स बनता है। तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपका जो वाउचर्स, हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं। वाउचर्स प्रिपेयर करने के बाद फिर वाउचर्स के बेस पर, वाउचर्स में से चेक करके हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के अंदर। और वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था और अभी भी मीनिंग हमारा सेम कहने में यही आएगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स हमारे बोथ हमारे क्या है, एविडेंस है कि भी एक ट्रांजेक्शन हुई है, उसका प्रूफ है। तो ये था आज की वीडियो में। तो देखिए आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये आपका, और जो वाउचर्स है ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं केवीएस का सिलेबस उठाऊं तो इन्होंने वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन के अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। हाँ, इसके अंदर आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स और गिवन है इसके अंदर आपका केवीएस के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगी अब तो मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि भी हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट सिलेबस हम चलेंगे। और मैंने भी प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो इसमें से देखते हुए हम चलेंगे। और एचपीएससी में भी आपका वाउचर्स है, फिर ट्रांजेक्शन है, और उसके बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ये और करा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स है कि भी वाउचर्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, और थोड़ा सा ट्रांजेक्शन के बारे में भी बात कर लेंगे। ट्रांजेक्शन वैसे आप सभी को पता है कि भी ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन पर और आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स पर बात करेंगे। तो उसी के साथ, इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने आपको पूरा डिटेल में करा दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि भी आप लोगों को ये आज वाला टॉपिक का बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके चलना, या फिर नोट्स चाहो तो नोट्स भी बना लेना। बार बार मैं ये बात आप लोगों को बोल रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वाउचर्स का, ये भी छोटा सा बच गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। ठीक है, और तो इससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपका कोई भी डाउट है तो वह भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम केवीएस का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पीजीटी कॉमर्स का, और एचपीएससी जो स्क्रीनिंग है उसका भी सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहना, और ये बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपको इतना ही करना है कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके रख लेना। बस यही आपकी कॉस्ट रहेगी, और कोई भी आपकी कॉस्ट नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।